तो गाइस वापस से आ चुका है एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं जो सोलो लेवलिंग के जो हिस्ट्री है उसे कवर करने वाला हूँ। आखिर जो है सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड की शुरुआत कैसे हुई थी और जो ये डंजन जो यहाँ पे खुलना चालू हुए उसके पीछे का राज क्या है, और आखिर क्यों जो है यहाँ पे हंटर्स की जो शुरुआत हुई और आखिर कैसे जो है यहाँ पे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के अंदर में गेट्स का जो खुलना जो है इंसानों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि तुम्हें लगता होगा कि सोलो लेवलिंग के अंदर जो गेट्स खुलते हैं वो जो इंसानों को खत्म करने के लिए, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री जो जानने वाले हैं, पूरी वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। अब देखो, पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो है बताया था तुम्हें कैसे जो जिनू तीन मोनार्क के साथ में जो है फाइट करता है, और उसमें से एक मोनार्क को जो है यानी कि प्लेग मोनार्क को वो जो है खत्म भी कर देता है अपने बेस फॉर्म के अंदर ही, लेकिन जो है बाकी के दो मोनार्क मिलकर उसे ओवर पावर कर लेते हैं और इसके बाद इसी वजह से जिनू जो है मारा जाता है। और हाँ, कोई ऐसा वैसा नहीं कि जिनू वापस से बच जाएगा, यहाँ पे जिनू एक्चुअल में मारा जाता है, जहाँ पे सिस्टम में हमें दिखा दिया जाता है कि जिनू जो डेड हो चुका है। और उसके मरने के ठीक कुछ सेकंड्स के बाद ही जो हम देखते हैं कि जिनू के शरीर के अंदर जो ब्लैक हार्ट तुम्हें दिखाया गया था आर्किटेक्ट के समय में, वो ब्लैक हार्ट जो जिनू के बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। फिर अचानक से जो एक लाइट निकलती है बहुत तेज सी, और इसके बाद जो है हम देखते हैं जिनू को जो कि हॉस्पिटल में होता है, और उसे जो अचानक से याद आता है कि वो जो है मर चुका था। लेकिन फिर वो देखता है कि वो जो है ठीक है और अपने आसपास की चीजों को देखता है। तो फिर जो है ये नोटिस करते हैं हम कि जब सोलो लेवलिंग के अंदर में जब जिनू जो है डबल डंजन से जो है बच के निकला, तो जो इस हॉस्पिटल में वो एडमिट था वो उसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। फिर जिनू अपने स्टैट्स चेक करता है, और जिनू के जो स्टैट्स थे वो जो बिल्कुल सही सलामत थे। जितने स्टैट्स जो मोनार्क से लड़ते समय उसके पास में थे, वो सारे स्टैट्स जो उसके पास में ही थे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे चेयरमैन वो जिनचुल को, जो कि वहाँ पे एंट्री करते हैं। फिर जिनू जो उनसे पूछता है कि मोनार्क्स का आखिर हुआ क्या, वो कहाँ गया और वो जो हॉस्पिटल में कैसे आ गया है। तो इस पर वो जिनचुल बताते हैं कि वो जो चेयरमैन नहीं है, बल्कि वो जो अभी सिर्फ डायरेक्टर है, और वो जो उस डबल डंजन के इंसिडेंट के समय जो है वहाँ पे गए थे उससे बचाने के लिए, तब वहाँ पे कुछ नहीं था। इसके बाद फिर वो जो यहाँ पे आ जाता। इस चीज को देखकर जो जिनू को यहाँ पे समझ में नहीं आता आखिर हुआ क्या है, क्या सिस्टम ने जो है उसे बचाने के लिए उसके वर्ल्ड को रिसेट कर दिया या नहीं। उसके बाद फिर हम देखते हैं जिनू की बहन को, जो की वहाँ पे आती है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते। फिर जिनू की याद आता है कि उसके बॉडी में चेंजेस होने की वजह से जो है जिन्हा उसे पहचान नहीं पाए। फिर उसके बाद फिर हम देखते हैं जिनू वहां से निकलने के बाद जो है सीधा अपनी अवेकनिंग के लिए जाता है। वो अपना रीअवेकनिंग का टेस्ट पास करता है। इसके बाद फिर वो जो चेयरमैन के पास में जाता है, और चेयरमैन गोगनी से जो है यहाँ पे बात करने के बाद जो अपनी पावर दिखाता है, जिससे वो जो जेजू आइलैंड को खत्म कर देता है। और फिर कुछ इंसिडेंट्स जितने भी सारे सोलो लेवलिंग के अंदर वो तो सारे सेम होते हैं, जहाँ पे जिनू जो है रेड गेट के अंदर में एंटर करता है। रेड गेट क्लियर करने के बाद में वो जो है टस्क के डंजन में जाता है, उसे क्लियर करने के बाद में फिर जो है सारी चीजें सेम ही होती है, जहाँ पे वो डीमन कैसल को क्लियर करता है, अपनी मॉम को वापस ठीक करता है। और फाइनली यहाँ पे जिनू जो जेजू आइलैंड को भी कंप्लीट करके बेरू को जो है अपनी शैडो बना के अवेक कर लेता है। अब देखो, जो जो चीजें यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर में सोलो लेवलिंग में हुई थी, वो सारी चीजें जिनू यहाँ पे वापस उन सभी चीजों को जो रिपीट करता है। तो ये देखकर जिनू को समझ में आ जाता है, जो बंदा उसे वो चीजें दिखा रहा है वो जो उसे वहाँ पे सामने आने को कहता है। फिर हम देखते हैं जिनू को, जो कि एक अजीब सी जगह में जो जाके फंस जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं शैडो मोनार्क को, और शैडो मोनार्क वहाँ पे एंट्री करता है। इसके साथ में जो है वो जिनू से जो है बात कर रहा होता है। फिर जैसे ही जो हम शैडो मोनार्क को देखते हैं, हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क जिनू को यहाँ पे कुछ ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो ये इस दुनिया में जो है हमेशा के लिए रह सकता है। तो इस पर जिनू सवाल करने लगता है कि वो चाहता है कि वो जो उस इल्यूजन में ट्रैप रहे जिससे जो शैडो मोनार्क ने क्रिएट किया है। तो इस पर देखो शैडो मोनार्क ये रिप्लाई करता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये जो चीजें है वो जिनू ने खुद क्रिएट करी है। दुनिया जो उन चीजों से बनी जिस पर जो जिनू रिग्रेट करता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाया है, और उसी सभी चीजों की मदद से जो है यहाँ पे जिनू ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया, जिसके अंदर में शैडो मोनार्क ने अपने पावर का इस्तेमाल किया था। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क जो है सारी चीजें यहाँ पे रिवील करने लगता है कि आखिर जो है वो जिनू को कैसे जानता है, जहाँ पे वो ये बताता है कि वो जो जिनू को बहुत समय से देख रहा है, जब से जिनू ने रियलाइज भी नहीं किया था। और उसने जो है देखा जिनू को कि वो कितनी बार जो है हमेशा मौत के कितने करीब जा चुका है, लेकिन फिर भी जो है वो मरने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे जो है यहाँ पे अपने लिमिट्स को सरपास करना था। और इसके बाद फिर शैडो मोनार्क खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए ये कहता है कि वो जो है जिनू का स्ट्रगल और उसकी जो रेजिस्टेंस है उसका इतिहास है, और वो उसकी सफरिंग का रिवॉर्ड है, और वो कोई और नहीं बल्कि जिनू खुद है। क्योंकि शैडो मोनार्क जो जिनू के साथ में जो अब एक हो चुका है। और यहाँ पे शैडो मोनार्क जो है जिनू को ये भी बताता है कि उसके इस डोमेन के अंदर में जिसे जिनू ने खुद क्रिएट किया वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे वो जो है लिटरली एक तरीके का यहाँ का गॉड है, और जो भी पावर जो एक गॉड के पास में होती है वो सारी चीजें जो है यहाँ पे जो है पॉसिबल है करना। इस पावर को जो है यहाँ पे जिनू भी यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जो है इसी रिल्म में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, जिसके अंदर में जिनू के पास में जो है बिल्कुल शैडो मोनार्क की एग्जैक्ट पावर होगी। तो ये चीजें सुनने के बाद में जिनू जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क से क्वेश्चन करता है कि आखिर जो है उसने जिनू को ही क्यों चुना। इस पर जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क जो है जिनू को जो हिस्ट्री बताने लगता है कि आखिर जो इन सभी चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी, और जो भी गेट्स यहाँ पे ओपन
होते हैं यहाँ पे सोलो लेवलिंग के अंदर में, उसके पीछे का जो मकसद क्या है, इतना कहते ही जो है यहाँ पे हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर में, जहाँ पे हम देखते हैं कि जिनुओं को मारने के बाद में फ्रॉस्ट मोनार्क जो पूरी तरीके से उसे जो बर्फ के अंदर में जमा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी सारे हंटर जो यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जो है संग जिनु जिस डिजास्टर को रोक नहीं पाया है, उस डिजास्टर को वो लोग जो है कैसे यहाँ पे रोकेंगे। और फिर हम अचानक से देखते हैं कि यहाँ पे जिनु की जो बॉडी है उसमें अजीब तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि जिनु की बॉडी को जब उसका ब्लैक हार्ट जो है कंट्रोल करने वाला था, ये चीजें जब जो है यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क देखते हैं वो समझ जाते हैं कि अब जो है अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो यहाँ पे जिनु के शरीर के अंदर में जो शैडो मोनार्क को अपनी फुल पावर के साथ में रिजरेक्ट हो जाएगा। और शैडो मोनार्क के इस रिजरेक्शन को रोकने के लिए फ्रॉस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क मिलकर जो तुरंत यहाँ पे जिनु की बॉडी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों को एक एक किक जोर की पड़ती है और वो दोनों जो दूर जाके गिरते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जिनु के फादर की एंट्री होती है, जो कि अपने डबल डैगर के साथ में यहाँ पे एंट्री करते हैं और सीधा सीधा जो है यहाँ पे धमकी देने लगते हैं उन लोगों को कि कोई भी जो उनके बेटे को यहाँ पे हाथ नहीं लगाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनु को, जिससे जो शैडो मोनार्क जो है यहाँ पे सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड की जो हिस्ट्री बता रहा होता है, जहाँ पे जो शैडो मोनार्क है हिस्ट्री बताना चालू करता है सोलो लेवलिंग की, जिसके अंदर वो ये बताता है कि इटर्निटी के समय में जहाँ पे इस दुनिया के अंदर में लाइट और डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं था, तब जो है सोलो लेवलिंग का क्रिएटर यानी कि जिसे एब्सोल्यूट वन कहा जाता है, उसने जो है लाइट और डार्कनेस की मदद से कुछ लोगों को जो है क्रिएट किया था। जहाँ पे लाइट की मदद से उसने जो है रूलर्स को क्रिएट किया था जो कि वर्ल्ड के बैलेंस को क्रिएट करते थे, और दूसरी तरफ उसने जो है डार्कनेस की मदद से जो है मोनार्क्स को क्रिएट किया, जिनका जो मकसद था उन्हें जो है दुनिया को डिस्ट्रॉय करना था। जैसा कि तुम्हें पता है कि इन दोनों इंडस्ट्रीज के जो गोल्स है वो बहुत ज्यादा अलग अलग है, तो इसी वजह से जो हमेशा से इन दोनों पक्षों के बीच में जो हमेशा लड़ाई होती रहती थी, और ये लड़ाई जो है बहुत सालों तक चली है और कई सौ सालों तक चलने के बाद भी जो इनका जो कोई रिजल्ट जो नहीं आया था, बल्कि दोनों ही साइड से बहुत सारे लोग जो मारे गए थे और ये लड़ाई जो है बहुत समय तक चलती ही रहती है। एक दिन जो है एक रूलर जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग के पास आता है, जो कि उन वॉर से जो परेशान हो चुका था, और वो जो है एब्सोल्यूट बीइंग से जो है यहाँ पे मदद मांगता है ताकि वो जो उनकी मदद करे और वो लोग जो अपने दुश्मन को मार के एब्सोल्यूट बीइंग के जो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सके। और इसके लिए वो लोग जो है एब्सोल्यूट बीइंग से मदद मांगता है, लेकिन इसके बाद भी जो एब्सोल्यूट बीइंग कोई जवाब यहाँ पे नहीं देता। और इस चीज को देखकर जो है तभी ही जो रूलर समझ जाते हैं कि एब्सोल्यूट बीइंग जो है कभी भी नहीं चाहता कि ये जो बैटल से कभी भी खत्म हो, क्योंकि ये सारी बैटल जो है यहाँ एब्सोल्यूट बीइंग के एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है, और जब तक जो है एब्सोल्यूट बीइंग यहाँ पे जिंदा तब तक जो ये वॉर कभी भी जो एंड नहीं होने वाली है। और कहीं ना कहीं उस कार्टन टेम्पल के भी जो कुछ रूल्स थे, जो रूल्स बिल्कुल जो है सिमिलर थे यहाँ पे डबल डंजन के जो अंदर के रूल्स थे उसी के जैसे, और उन सभी चीजों को फॉलो करने के बाद में भी जो है यहाँ पे लोग जो है मारे ही जा रहे थे। तो इसके चक्कर में जो रूलर्स ने डिसाइड किया वो लोग जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने में ही करेंगे, और इसी वजह से जो है वो सारे रूलर्स जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग के अगेंस्ट में हो जाते हैं। लेकिन उन सभी रूलर्स के बीच में जो है एक रूलर था जिसका नाम एसबॉर्न था, वो जो है एब्सोल्यूट बीइंग के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था, और वो जो है इस डिसीजन के अगेंस्ट में चला जाता है। इसी वजह से रूलर्स और एसबॉर्न के बीच में जो फाइट होती है, भले ही देखो एसबॉर्न वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था जो कि उन लोगों को लीड किया करता था, लेकिन उन सभी 7 रूलर्स के पावर के सामने जो है एसबॉर्न यहाँ पे जो ओवर पावर्ड हो जाता है, और वो सारे रूलर्स जो उसे मरने के लिए छोड़कर जो है यहाँ पे चले जाते हैं, और वो लोग जो जाकर एब्सोल्यूट बीइंग को मार देते हैं। उसी समय में जो है हम देखते हैं कि एसबॉर्न की जो एक न्यू पावर जो अवेक होती है, जो कि एब्सोल्यूट वन ने उसके अंदर में जो छुपा के रखी हुई थी, और उसी पावर का यूज करने के बाद जो है वो अपने आप को अवेक करता है, और इसके बाद फिर वो अपनी आर्मीज को भी जो है अवेक कर लेता है। और जैसे ही जो है वो अपनी आर्मीज को लेकर वहां पे पहुंचता, तब तक जो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। रूलर्स ने जो है यहाँ एब्सोल्यूट वन को जो है मार दिया था, और जैसे ही जो है रूलर्स ने एब्सोल्यूट वन को मारा, उन्होंने जो है एब्सोल्यूट वन की जगह को ले लिया, और उन्होंने जो है एब्सोल्यूट वन की जितने भी सारे टूल्स और क्रिएशंस उन सभी चीजों का यूज करके जो है अपने आप को इस दुनिया का जो प्रोटेक्टर जो है घोषित कर लिया। और जो टूल्स वहां पे उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग के से जो है यहाँ पे ट्रेजरी से उठाए, तो उन सभी चीजों का यूज करके उन्होंने जो है मोनार्क्स के अंदर में मोनार्क ऑफ जायंट यानी कि लीजिया को कैप्चर कर लिया था। इसी वजह से जो है यहाँ पे रूलर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, और मोनार्क्स को यहाँ पे बहुत हेवी लॉसेस हो रहे थे। उनके बीच का जो पावर गैप है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज हो गया था, इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पे एसबॉर्न जो है यहाँ पे मोनार्क्स को जो है ज्वाइन कर लेता है, और वो देखो एज अ वहाँ पे वो मोनार्की ज्वाइन करता है, जहाँ पे वो जो है न्यू मोनार्क यानी शैडो मोनार्क बनता है। धीरे धीरे जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क की पावर जो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क यानी कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन की जो आर्मी है उसके
आर्मी को यहाँ पे टक्कर देने वाली थी। और इसी वजह से मोनार्क्स भी जो है यहाँ पे एसबोर्न की पावर से जो डरते थे, क्योंकि जितने भी जो मरे हुए सोल्जर्स जो कि बैटल के अंदर में थे वो लोग सभी जो है यहाँ पे एसबोर्न की आर्मी में जो है ज्वाइन हो जाते हैं एसबोर्न की पावर्स की वजह से। और इसी चलते जो है दो मोनार्क्स ने जो है यहाँ पे मिलकर जो है एसबोर्न को मारने की कोशिश की थी, जो कि तुम्हें याद ही होगा। ये चीजें हमें जो है आर्किटेक्ट ने जिन्हू की मेमोरीज के अंदर में दिखाई थी, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि बीस्ट मोनार्क और डीमन किंग बैरान मिलकर जो यहाँ पे एसबोर्न को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस बैटल के अंदर में एसबोर्न जो है दोनों को ओवर पावर कर लेता है और डीमन किंग मोरान को वहीं पे जान से मारता है, लेकिन बीस्ट मोनार्क जो है वहां से बच के निकल जाता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सारे रूलर जो है वहां पे आते हैं और वो आने के बाद जो है यहाँ पे एसबोर्न से जो है माफी मांगते हैं। लेकिन एसबोर्न उन्हें माफ करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो अपने क्रिएटर को धोखा दिया था। अब देखो रूलर यहाँ पे एसबोर्न को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करते हैं कि उनके पास में और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि जब तक जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट वन होता वहां पे जो उस वॉर को रोकने कोई भी नतीजा यहाँ पे नहीं था। इसी वजह से उन्होंने जो है अपने ही क्रिएटर के अगेंस्ट में जो है यहाँ पे रिबेलियन स्टार्ट कर दिया था। और वो लोग जो है एसबोर्न से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनका जो है पुराना कॉमरेड था और वो उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। और इसी वजह से जो है वो उसे मनाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन एसबोर्न यहाँ पे मानता नहीं है। बल्कि इसके बाद जो है वो वहां से जो है गायब हो जाता है डीमन किंग बैरान के साथ में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है शैडो मोनार्क बीस्ट मोनार्क को ढूंढ रहा होता है बदले के लिए। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बीस्ट मोनार्क और बाकी सारे मोनार्क जो है डायमेंशनल रिफ्ट के अंदर में चले जाते हैं, ताकि वो अपनी आर्मीज को जो स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि उनकी आर्मीज जो इस हालत में जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो जो रूलर के सामने टिक नहीं पा रहे होते। इसीलिए उन्हें जो है अपनी आर्मीज को बढ़ाने के लिए जो एक जगह चाहिए थी। मोनार्क्स ने अपनी आर्मी को जो फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो यहाँ पे तैयारी करनी चालू करता कि वो लोग जो है बैटल कर सके आगे जाके रूलर से, क्योंकि इस समय तक उनकी फोर्सेस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो जो है एक्सटिंक्शन की हालत में आ चुके थे। इसी वजह से वो लोग जो है न्यू जगह ढूंढ रहे होते हैं और वो न्यू जगह जो है अर्थ होती है, जिसके अंदर में वो लोग जो अपनी आर्मीज को रिस्टोर करने वाले थे। और जैसे ही जो है मोनार्क्स की एंट्री यहाँ पे अर्थ पे होती है, डिजास्टर जो इतने बड़े लेवल पर होता है, जितना बड़े डिजास्टर जो ह्यूमैनिटी ने आज तक कभी फेस नहीं किया था। इसी वजह से जो ह्यूमैनिटी एक्सटिंक्ट हो जाती है, पूरी की पूरी सिटीज यहाँ पे और बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे जल के राख हो जाती है। इसके बारे में जब रूलर्स को पता चलता है, वो लोग जो अपनी आर्मीज को वहाँ पे भेजते, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अर्थ जो पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। रूलर्स ने जब अपनी गलती को यहाँ पे पहचाना तो उन्होंने जो है एब्सोल्यूट वन के कुछ टूल्स का यूज किया। इसमें से एक टूल जिसका नाम कप ऑफ रिइंकार्नेशन था, उसकी मदद से उन्होंने जो है अर्थ के टाइम को 10 साल पीछे कर दिया, ताकि वो जो अपनी मिस्टेक्स को जो है यहाँ पे ठीक कर सके। लेकिन इसके बाद भी जो है भले ही उन्होंने जो है कितनी बार भी जो कप ऑफ रिइंकार्नेशन की यूज क्यों ना किया हो, हर बार मोनार्क्स और रूलर्स की बैटल के चक्कर में जो अर्थ जो हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाती थी, क्योंकि अर्थ के पास में जो कोई भी माना नहीं थी। इसी वजह से अर्थ जो उनके पावर को जो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी और हर बार जो है ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जा रही थी। और इसी वजह से जो रूलर्स ने यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए उन्हें जो है यहाँ पे अर्थ को माना से फिल करना पड़ेगा। उनके पास में कुछ ऑप्शन था नहीं जिससे वो लोग सब लोगों को बचा सके। इसी वजह से जो है वहाँ पे अवेकनिंग की शुरुआत होती है। जो लोग जो है यहाँ पे अगली दुनिया के अंदर में जो बचने वाले थे, और इस दुनिया के अंदर में जिसके अंदर में रूलर्स और मोनार्क्स का यहाँ पे जो यहाँ पे बैटल होने वाली थी, उसके अंदर में सिर्फ कुछ ही लोग बचने वाले थे, जो कि हंटर्स और अवेकन बीइंग्स थे। क्योंकि अर्थ के अंदर में इतनी ज्यादा पावर थी नहीं कि वो जो है यहाँ पे इन रूलर्स और मोनार्क्स के इतने बड़े स्केल के वॉर को जो यहाँ पे सर्वाइव कर सके। इसीलिए रूलर्स ने जो है यहाँ पे डंजन्स को ओपन करना चालू किया, ताकि वो जो अर्थ को माना से फिल कर सके। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जो अवेक होने लगे, और जो लोग भी अवेक होने वाले थे वही लोग जो है इस दुनिया के अंदर में सर्वाइव करने वाले थे। और ये डिसीजन जो रूलर्स ने बनाया था, ताकि वो लोग जो ह्यूमैनिटी को बचा सके, क्योंकि वो लोग जो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट थे। फिर शैडो मोनार्क ये भी बताता है कि अर्थ जो है मल्टीपल टाइम जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और रूलर्स ने जो है कई बार यहाँ पे कप और रिइंकार्नेशन की मदद से जो है अर्थ को बचाया है। लेकिन इसके बारे में जो है किसी भी ह्यूमन को जो याद नहीं है, क्योंकि उनकी मेमोरीज जो हर बार जो है रीसेट हो जाती है 10 साल पहले की। लेकिन इस चीज से जो रूलर्स और मोनार्क जो अनअफेक्टेड रहते हैं, उनके पास जो है सारी मेमोरीज जो है रहती है। और मोनार्क जो सिर्फ इसी चीज का वेट कर रहे थे कि कप ऑफ रिइंकार्नेशन की पावर जो कब खत्म हो, क्योंकि देखो भले ही जो है एब्सोल्यूट वन ने जो इन चीजों को बनाया था, लेकिन उन चीजों के अंदर भी एक लिमिटेड टाइम था कि वो जो कब तक उसे यूज कर सकते हैं। मोनार्क्स ने भी जो है अपनी इन सारी मिस्टेक्स की मदद से जो है कुछ चीजों को यहाँ पे रेक्टिफाई करना चालू किया। तो उन्होंने भी जो है अपने वेसल्स को जो यहाँ पे ढूंढना चालू कर दिया, जिसको यूज करके वो जो अपनी पूरी पावर्स को इस्तेमाल कर पा रहे होते हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए भी जो है वो लोग जो यहाँ पे वेसल्स को ढूंढ रहे होते, लेकिन उनकी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो लोग पावर्स को जो कोई भी वेसल यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहा होता। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो कि आर्किटेक्ट होता है वो यहाँ पे एंट्री करता है, और वो जो शैडो मोनार्क के पास अपना एक ऑफर रखता है कि वो जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क के लिए एक वेसल ढूंढेगा, इसके बदले में उसे जो इमॉर्टैलिटी चाहिए। और शैडो मोनार्क इस पर एग्री कर जाता है। अब देखो
यहाँ पे आर्किटेक्ट जो बहुत सारे बंदों को यहाँ पे सेलेक्ट करता है जो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनका विल भी जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ताकि वो जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क के लिए वेसल बन सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शैडो मोनार्क इसी प्रोसेस के समय जो है यहाँ पे जिन्वू को ढूंढता है और वो जो जिन्वू को ही अपना वेसल चुनना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था कि जिन्वू ने यहाँ पे कितना स्ट्रगल किया था। वो जो हर बार देखते कितना ज्यादा करीब पहुंच जाता था, लेकिन इसके बाद भी वो जो है सर्वाइव कर जाता था हर बार, और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल थी। इसी वजह से शैडो मोनार्क जो है यहाँ पे जिन्वू को चुनता है अपने वेसल के रूप में, और इस चीज का यहाँ पे आर्किटेक्ट जो है यहाँ पे अपोज करता है। लेकिन उसके बाद भी शैडो मोनार्क उसकी बात नहीं सुनता और लिटरली जिन्वू को अपना वेसल चुनता है। और कहीं ना कहीं हमें जो यहाँ पे शैडो मोनार्क का प्लान भी दिखाया था कि जो शैडो मोनार्क को कभी भी जो यहाँ पे रिवाइव होना नहीं चाहता था। वो जो जिन्वू के साथ जो है इतने समय तक रहने की वजह से उसे अटैच हो चुका था और वो जो चाहता था कि जिन्वू यहाँ पे सर्वाइव करे। इसीलिए जो वो यहाँ पे जिन्वू से पूछता है कि क्या जो है वो यहाँ पे हमेशा रहना चाहता है या फिर वो जो वापस जाना चाहता है। इस पर जो है जिन्वू यहाँ पे शैडो मोनार्क से बात करता है और वो जो ये बताता है कि वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो यहाँ से बिलोंग नहीं करता, और इसीलिए जो है यहाँ पे शैडो मोनार्क जो है जिन्वू को यहाँ पे बताता है कि उसे जो है रिवाइव होने के लिए कुछ करना है। जिन्वू समझ जाता है क्या करना है, और यहीं पे हम देखते हैं कि जिन्वू जो लास्ट बार यहाँ पे शैडो मोनार्क से मिलता है, क्योंकि इसके बाद फिर जो वो कभी भी शैडो मोनार्क से मिल नहीं पाए, क्योंकि शैडो मोनार्क जो है हमेशा के लिए वॉइड में चला जाएगा ताकि वो जो यहाँ पे रेस्ट कर सके। और इसके बाद फिर हम देखते हैं जिन्वू अपने आप को यहाँ पे अराइज करता है, और जैसे ये चीजें जो फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क जो नोटिस करते हैं, वो जो बहुत यहाँ पे डेस्परेट हो जाते हैं उससे जल्दी से खत्म करने के लिए, क्योंकि अभी भी जो है शैडो मोनार्क के रिवाइवल में कुछ समय बचा हुआ था। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन्वू के फादर जो है उन दोनों को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। और गाइज आज की वीडियो के लिए बस गाइज इतना ही। इसके अगले पार्ट के अंदर में हम देखने वाले हैं शैडो मोनार्क की ट्रू पावर, और इसके साथ ही जो हम यहाँ पे फाइनल आर्क में भी जो यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, जिसके अंदर में हमें जो मोनार्क्स की जो बैटल है वो जिन्वू के साथ में दिखाई जाएगी, जिसे मैं जो है अगले पार्ट के अंदर में कवर करूंगा। तो गाइज उस वीडियो का जो वेट जरूर करना, और गाइज अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो जरूर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी मैं जो मिलता है ब्रांड न्यू से, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।